टाइम के लिए कंसंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हम अगर सॉल्यूशन की बात करें उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, उनके बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले आता है कि हम आइडेंटिफाई करें मीनिंग द कंसंट्रेशन, कि हम कंसंट्रेशन को समझ क्या रहे हैं। तो कंसंट्रेशन को हम अटेंशन स्पैन के थ्रू समझेंगे कि एक बच्चा है, वो घड़ी को देखते हुए कितने देर तक लगातार किसी भी टास्क पे फोकस कर पा रहा है। इसे हम अटेंशन स्पैन बोलते हैं, जो कि होता है 2 to 5 मिनट्स पर ईयर अकॉर्डिंग टू द एज। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा 2 साल का है तो उसका अटेंशन स्पैन होगा 6 मिनट्स। अगर बच्चा 3 साल का है तो उसका अटेंशन स्पैन होगा 9 to 12 मिनट्स। अब कई पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि हमारा बच्चा 3 साल का है और वो 10 मिनट से ज़्यादा बैठ ही नहीं पाता है, तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो सही नहीं है। नहीं, बच्चे का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि उसको कंसंट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अब नेक्स्ट कंसर्न आता है कि कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। तो कुछ साइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिन्हें हम नोटिस कर सकते हैं। हम अपने बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे और नोटिस करेंगे कि अगर बच्चा इस तरीके के साइन शो कर रहा है, दैट मीन्स उसके कंसंट्रेशन लेवल में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला, अगर बच्चा बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर विद इन फ्यू सेकेंड्स डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि शायद उसे कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा पॉइंट आता है जो साइन हम नोटिस कर सकते हैं, वो ये कि अगर बच्चा ऑर्गेनाइज्ड नहीं रह पा रहा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने डे टू डे टास्क में बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, तो वो भी एक साइन हो सकता है। तीसरा चीज़ जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो कई बार हम बच्चों को नई स्टेशनरी दिलाते हैं, नई चीज़ें दिलाते हैं, पेन पेंसिल कुछ भी हम उसको बाय करके देते हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी इन चीज़ों को खोने लगता है। अगर बच्चे को पता नहीं कि उसकी पेंसिल कहाँ गई, उसका पेन कहाँ गया, उसने जो बुक है वो कहाँ रखी, दैट मीन्स इफ द चाइल्ड इज प्रोन टू लूजिंग थिंग्स, दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन दैट द चाइल्ड हैज़ डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। अगेन नेक्स्ट, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे अटेंशन सीक करने के लिए भी इंटेंशनली शो करते हैं। अगर बच्चे को कोई होमवर्क का टास्क दिया गया है, बच्चे को आता है अच्छे से होमवर्क करना, बट कई बार बच्चे जानबूझ के नहीं करते, वो कुछ ना कुछ गलतियां छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो गलतियां करेंगे तो टीचर भी उन्हें अटेंशन देगा और पेरेंट्स भी उन्हें अटेंशन देंगे। तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कहीं बच्चा अटेंशन सीख करने के लिए तो इस तरीके का बिहेवियर नहीं शो कर रहा। तो दूसरा इसके अलावा एक साइन है कि अगर बच्चे को होमवर्क करने में बिल्कुल ही डिफ़िकल्टी हो रही है, देन we can say that the child is facing some difficulty in concentration। ये बात होती है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें। अब यूजुअली हम क्या करते हैं, हमने साइन देखा, तुरंत we will want to jump on the solution, कि अब हमें सॉल्यूशन बता दीजिए कि कैसे सॉल्व करना है। इससे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है रीज़न पता करना, कि बच्चा इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर क्यों रहा है, रीज़न क्या है इसके पीछे। तो कुछ कॉमन रीज़न जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर कहीं जो बच्चा डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, कोई भी कंसर्न फेस कर रहा है, उसके पीछे ये रीज़न तो नहीं है।